जय हिंद, जोहार दोस्तों। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। संवेद शिखर दोस्तों, आप इस नाम से भली भांति परिचित होंगे। अगर परिचित नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रायः एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारसनाथ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, या फिर झारखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है, जिसका उत्तर क्या है, संवेद शिखर, जो कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों। अगर फिट में बात किया जाए तो 4478 फीट, और अगर मीटर में बात किया जाए तो 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, संवेद शिखर, और इसका ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर है। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस विषय में बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे, क्योंकि कुछ महीनों पहले जैन धर्म के लोगों के द्वारा अपने आस्था का केंद्र पारसनाथ को बचाने के लिए बहुत ही व्यापक तरीके से पूरे भारतवर्ष में आंदोलन किया गया था। तो क्या है पारसनाथ विवाद, क्या है संवेद शिखर विवाद, जो कि एक ही चीज़ है, पारसनाथ विवाद बोलिए या फिर संवेद शिखर विवाद बोलिए, ठीक है ना। उसके बारे में आज हम लोग बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और समझें कि पारसनाथ में ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से इतने शांत रहने वाले जैन धर्म के लोगों के द्वारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है दोस्तों। साथ ही यह टॉपिक जो है पारसनाथ विवाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जो कि हॉट स्पॉट होते हैं। जैसे पारसनाथ से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम में कि ये जो विवाद है, इसका विवाद होने का कारण क्या है, सरकार के द्वारा किस प्रकार का गजट नोटिफिकेशन निकाला गया था, बाद में फिर सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन को वापस लिया गया तो किस प्रावधान के तहत लिया गया, कौन कौन सी धाराएं इसमें हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग आगे पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि जेपीएससी या फिर जेएसएससी में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पारसनाथ चर्चा में क्यों है, ठीक है दोस्तों। इसका परिचय देखेंगे कि पारसनाथ है कहाँ और ये पारसनाथ पहाड़ का निर्माण किससे हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो क्या है, 1365 मीटर ऊंची है, जिसका क्या नाम है, संवेद शिखर, यानी कि जैन धर्मावलंबी इसे संवेद शिखर या शिखर जी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये जो पारसनाथ पहाड़ है इसकी क्षेत्रफल कितना है, तो 6492.05 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। कितना दोस्तों, 6492.05 हेक्टेयर में ये पूरे आपका पीरटांड़ क्षेत्र पड़ता है, गिरिडीह जिले के एक पीरटांड़ क्षेत्र पड़ता है, मधुबन क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे ये आपका पारसनाथ हिल फैला हुआ है, ठीक है। इसे याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि इस पहाड़ी का नामकरण जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, क्या नाम था, पार्श्वनाथ, ठीक है दोस्तों, क्या नाम था, पार्श्वनाथ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के नाम पर, यानी कि पार्श्वनाथ के नाम पर इनका नाम क्या पड़ा, पारसनाथ पड़ा है, ठीक है। पारसनाथ जैनियों की उपासना का एक प्रमुख केंद्र है, क्योंकि यहाँ 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को केवल यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, और इनमें से प्रत्येक के लिए पहाड़ी पर एक मंदिर, जिसको क्या बोलते हैं, गुमटी या फिर तुक बोलते हैं, निर्मित किया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जिस प्रकार जैन धर्म के लोग पारसनाथ पहाड़ को अपना सर्वोच्च तीर्थ स्थल मानते हैं, उसी प्रकार वहाँ के स्थानीय जनजातियों यानी कि संथाल लोगों के द्वारा उस पहाड़ को यानी कि पारसनाथ पहाड़ को पहाड़ देवता के रूप में पूजते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मरांग बुरु भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और वे लोग जो हैं प्रत्येक साल वैशाख पूर्णिमा के दिन एक शिकार त्यौहार मनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सेंद्रा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि पारसनाथ पहाड़ जो है उसका निर्माण जो है विंध्याचल कर्म चट्टानों के निर्माण के समय में हुआ है। साथ ही इसका निर्माण जो है वो किससे हुआ है, पायरक्सी ग्रेनाइट, किससे हुआ है, पायरोक्सी ग्रेनाइट, ठीक है। याद रखेंगे इसको, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसको जो है आगे भी हम लोग देखेंगे। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 15-20 क्वेश्चन, वो आपको वीडियो को लास्ट में कराए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। तो विंध्याचल कर्म के चट्टान के निर्माण के समय पारसनाथ पहाड़ का निर्माण हुआ था, और किससे ये बना हुआ है, तो पायरक्सी ग्रेनाइट से ये बना हुआ है दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पारसनाथ पहाड़ के बगल से जो है कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो बड़ाकर नदी प्रवाहित होती है। अब चलिए हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि पारसनाथ विवाद है क्या, क्यों चर्चा में है पारसनाथ, ठीक है दोस्तों। क्या ऐसा कारण हो गया कि जैन धर्म जो बहुत ही शांत स्वभाव के लोग होते हैं, उनको जो है सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, उनको जो है आपका अपने धर्म स्थल यानी कि आस्था का जो केंद्र है, जो तीर्थ स्थल है, उसको बचाने के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी, वो भी पूरे भारतवर्ष में।
संबेत शिखर विवाद यानी कि पारसनाथ विवाद समझने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गुजरात के भावनगर जिले के अंतर्गत पालिताना में एक पहाड़ी है जिसका नाम है शत्रुंजय पहाड़ी, जो कि जैन धर्म लोगों के लिए भी एक आस्था का केंद्र है। जिस प्रकार झारखंड में जैन धर्मों के लिए सर्वोच्च आस्था का केंद्र यानी कि जैन धर्म का मक्का अगर किसी को बोला जाता है तो वो आपका पारसनाथ पहाड़ी यानी कि संबेत शिखर को बोला जाता है। उसी प्रकार जो है जैन धर्मों के लिए गुजरात में एक पहाड़ी है शत्रुंजय पहाड़ी, जो कि जैन धर्मों के लिए एक आस्था का केंद्र है। पारसनाथ विवाद से कुछ समय पहले वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ की घटना कारित की गई थी, जिसका रिकॉर्ड कैमरे में हो गया। इस घटना से जैन धर्म के लोगों की आस्था पे बहुत ही भयानक चोट पहुंची और उन्होंने इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा की। पारसनाथ विवाद, चलिए इसकी क्रोनोलॉजी को हम लोग समझते हैं, यानी कि पारसनाथ विवाद का, संबेत शिखर विवाद का जन्म कैसे हुआ और कैसे इसने धीरे धीरे एक व्यापक रूप धारण कर लिया। तो देखिए 26 फरवरी 2019 को उस समय जो है झारखंड में किनकी सरकार थी, तो रघुवर दास जी की सरकार थी, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट था। उनके द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक है, जिसमें गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ जो है उल्लेख पर्यटन स्थल के तौर पे किया गया, ठीक है दोस्तों। और इस गजट जो नोटिफिकेशन था अकेले पारसनाथ को नहीं, झारखंड के 24 जिलों में जो भी आपका पर्यटन स्थल है उसको बढ़ावा देने के लिए इसका उल्लेख उसमें किया गया। जैसे देवघर में आपका बाबा बैद्यनाथ धाम, दुमका में बासुकीनाथ, ठीक है दोस्तों। उसी तरह जो है अन्य जिलों में जो है वहाँ के पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए इसका उल्लेख गजट नोटिफिकेशन में किया गया था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि 2 अगस्त 2019 को भारत सरकार के यानी कि केंद्र सरकार, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 2 अगस्त 2019 को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें इसे यानी कि पारसनाथ पहाड़ को वन्य जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। अब देखिए कि झारखंड सरकार के द्वारा भी इसे क्या किया गया, पर्यटन स्थल के रूप में इसका उल्लेख किया गया गजट नोटिफिकेशन में, और 2019 में जो है इसे वन्य जीव अभ्यारण्य और इको सेंसिटिव जोन पर्यटन स्थल के रूप में, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, पर्यटन स्थल के रूप में इसे चिन्हित किया गया। पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल में थोड़ा सा अंतर होता है। पर्यटन स्थल में क्या होता है कि लोग जो हैं मानव गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, एज ए पिकनिक के तौर पे खाना बनाते हैं, बहुत सारे लोग मदिरा का सेवन करते हैं, ठीक है, और ऐसे अनेक गतिविधियां करते हैं जो जैन धर्म के लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैन धर्म जो है वो ना तो मदिरा का सेवन करते हैं ना ही वो मांस का भक्षण करते हैं। तो पारसनाथ पहाड़ में धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ दिनों से वहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ हो रही थी जिस वजह से उन लोगों को दिक्कत आई और उन्होंने जो है इसका विरोध करना प्रारंभ किया। साथ ही सरकार के जो गजट नोटिफिकेशन में पर्यटन स्थल का उल्लेख किया गया, इसका भी उन्होंने भरपूर जो है यानी कि जोरदार इसका मतलब विरोध किया और आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे क्या हुआ, धीरे धीरे आपका यह विवाद नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक पहुंच चुका था और व्यापक रूप धारण कर लिया, ठीक है। आगे हम लोग फिर देखते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने 2021 में जो है नई पर्यटन नीति घोषणा की और इसका गजट नोटिफिकेशन 17 फरवरी 2022 को जारी किया गया और इसमें पारसनाथ को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। देखिए फिर से पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल और धार्मिक पर्यटन स्थल, आपको ऑब्वियस सी पता चल जा रहा है कि पर्यटन स्थल कहने का मतलब है कि लोग वहाँ पे घूमे फिरे, ठीक है ना, मौज मस्ती करे, जो कि जैन धर्मों को कभी भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पारसनाथ पहाड़ जो है वो जैन धर्म का मक्का बोला जाता है। यानी कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनमें से सर्वोच्च स्थान जो है कौन है, आपका पारसनाथ पहाड़ है, जो कि उनके आस्था पे एक चोट टाइप से उसको मतलब ऐसा फील हो रहा था कि अगर इसको पर्यटन का क्षेत्र अगर बना दिया जाए तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अनैतिक गतिविधियाँ यहाँ पे करना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा धार्मिक स्थल जो है वो पूरी तरह से जो है लुप्त के कगार पे आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पारसनाथ पहाड़ी के एक भाग को वन्य जीव अभ्यारण्य और इको सेंसिटिव जोन में जो है इसको घोषित किया है, जबकि झारखंड सरकार ने अपनी पर्यटन नीति में इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया है, ठीक है। तो जैन धर्मावलंबियों का कहना है कि पर्यटन स्थल घोषित होने से इस पूज्य स्थान की पवित्रता क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी और यहाँ लोग पर्यटन की दृष्टि से आएंगे तो मांस का भक्षण करेंगे, मदिरापान जैसी अनैतिक गतिविधियाँ यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेंगी और इससे अहिंसक जैन समाज की भावना क्या होगी, आहत होंगी, ठीक है। इसलिए इसे तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए, ऐसा जैन धर्म के लोगों को कहना है। और केंद्र और राज्य की सरकारों ने इसे पर्यटन स्थल घोषित करने का जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया उसे वापस लिया जाए। देश विदेश में पिछले 1 महीने के दौरान इस मांग को लेकर जैन धर्म के लोगों के द्वारा मौन प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा है। अब देखिए
बहुत ही व्यापक तरीके से पूरे भारतवर्ष में जैन धर्म के लोगों के द्वारा पारसनाथ से जो विवाद है इसमें जो है क्या किया, प्रदर्शन किया गया। तब जाके सरकार को जो है कुछ कदम उठाने पड़े, कुछ कदम वापस लेने पड़े, ठीक है ना। तो 5 जनवरी 2023 को सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया पारसनाथ विवाद से संबंधित। उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सा आदेश जारी किया गया। तो देखिए परिणाम में हम लोग देखते हैं कि 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित श्री संबेत शिखर जी पर्वत क्षेत्र से जुड़े पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र को अधिसूचना की धारा 3 के, देखिए अधिसूचना जो गजट नोटिफिकेशन है उसका धारा 3 के प्रावधानों और अन्य सभी पर्यटन और इको पर्यटन गतिविधियों को लागू करने पर तत्काल क्या कर दिया, रोक लगा दिया गया। ठीक है, यानी कि जो आंदोलन हुआ उसको देखते हुए क्या किया कि जो भी आपका वहाँ पे पहले यानी गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको उस पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। ठीक है, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि झारखंड सरकार को पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की प्रबंध योजना के महत्वपूर्ण प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया। ठीक है दोस्तों, जो विशेष रूप से वनस्पतियों या जीवों को नुकसान पहुँचाने, पालतू जानवरों के साथ आने, तेज संगीत बजाने, लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने, स्थलों या धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों जैसे पवित्र स्मारक हो गया, झीलों हो गया, चट्टानों हो गया, गुफाओं और मंदिरों को गंदा करने, शराब, ड्रग्स और अन्य नशीली पदार्थों की बिक्री, पारसनाथ पहाड़ी पर अनाधिकृत शिविर और ट्रैकिंग आदि को प्रतिबंधित करता है। ये सारे आदेश जो है आपका 5 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया। झारखंड सरकार को निर्देशित किया गया है कि इन प्रावधानों का कड़ाई से पालन करें। राज्य सरकार को पारसनाथ पहाड़ी पर शराब और मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द आया था इको सेंसिटिव जोन, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इको सेंसिटिव जोन कहते हैं किसको है, जिसका हिंदी में अनुवाद क्या है, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र। तो देखिए इको सेंसिटिव जोन जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत संरक्षित क्षेत्र जैसे कि राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर 10 किलोमीटर तक का अधिसूचित, यहाँ पे अनुसूचित नहीं, अधिसूचित क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, राष्ट्रीय पार्क हो गया, उसके 10 किलोमीटर के एरिया में जो है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। और उस क्षेत्र में जो है आप वहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं कर सकते हैं जिससे जो है वो राष्ट्रीय पार्क या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है प्रभाव पड़ता है, यानी कि प्रतिकूल प्रभाव उससे पड़ता है और वहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं पे जो है प्रतिकूल असर डालता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया जा सकता है। यानी कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जो बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है और वहाँ पे 10 किलोमीटर से ज़्यादा यानी कि 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर भी के अधिक क्षेत्र को भी इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया जा सकता है, लेकिन मिनिमम कितना है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए इको सेंसिटिव जोन में प्रतिबंधित गतिविधियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, तो वाणिज्यिक खनन हो गया यानी माइनिंग हो गया, सॉमिल्स ये धूल उत्पन्न करते हैं जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये चीज़, लकड़ी आदि का व्यावसायिक उपयोग, ये सब गतिविधियां जो है इको सेंसिटिव जोन में जो है वो नहीं होती है। ताकि इसलिए नहीं प्रतिबंधित होती है ताकि वहाँ पे जो वन्य जीव अभ्यारण्य में जो आपका जीव जंतु रह रहे हैं वो आपका लुप्त ना हो, यानी कि उसकी जो है जीवंता यानी जीवन पे कोई प्रतिकूल प्रभाव यानी असर ना पड़े। तो ये था पारसनाथ विवाद। ठीक है, पारसनाथ चर्चा में क्यों है और इसके क्या परिणाम निकले आंदोलन के फलस्वरूप, तो ये चीज़ें जो हैं हम लोग एक आर्टिकल के तौर पे पढ़ें। अब हम लोग देखेंगे कि जेपीएससी और जीएसएससी एग्ज़ाम में पारसनाथ जो है से रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऑब्वियस है कि पूछेंगे ही, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा मतलब एक हॉट स्पॉट यानी कि पूरे भारत वर्ष में जो है चर्चा का केंद्र बन चुका है। ठीक है ना, तो इससे क्वेश्चन एक रहेंगे ही रहेंगे। तो चलिए 15-20 क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो पीडीएफ है यानी कि पारसनाथ विवाद का जो आर्टिकल जो छपा हुआ है, ये हमारे मंथली मैगजीन जो आते हैं प्रत्येक मंथ के 5 तारीख को S4G झारखंड समसामयिकी, और ये आपको अवेलेबल कहाँ पे होगा, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करना होगा। आप ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में झारखंड करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी का मैगजीन मिल जाएगा, जिससे आप झारखंड करंट अफेयर की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और इस मैगजीन में जो है आपका पंचपरगनिया, नागपुरी, खोरठा जैसे क्षेत्रीय लैंग्वेज को भी बहुत ही बारीकी से यानी कि इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ आपका क्या है
कि प्रैक्टिस सेट भी उसमें दिया गया है। तो आप अपने तैयारी को बेहतर करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, प्ले स्टोर से स्टडी फॉर गोल्स को ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप प्रत्येक मंथ में फ्री ऑफ कॉस्ट में मंथली मैगजीन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही आप वहाँ से इस मैगजीन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप अगर हार्ड कॉपी में निकालना चाहते हैं तो आप जेरोक्स नज़दीकी जेरोक्स सेंटर में जाके आप इसको जेरोक्स भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी फॉर गोल्स ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको हार्ड कॉपी में भी रख सकते हैं। जब आप पीडीएफ को खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए पीडीएफ का जो है ये फ्रंट यानी कि पहला पेज हुआ। ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, पीडीएफ में आपको डे बाय डे झारखंड करंट अफेयर्स रिवीजन यानी कि पिछले ईयर का जो फरवरी मंथ का करंट अफेयर है वो, पारसनाथ चर्चा में क्यों है, जॉब एवं एडमिशन अलर्ट, शिवनाथ प्रमाणिक जन्म दिवस विशेषांक जो कि क्षेत्रीय लैंग्वेज के कोई लेखक हैं, क्षेत्रीय भाषा कोरठा नागपुरी विशेषांक यानी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज, झारखंड का इतिहास भूगोल राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके पिछले एग्जाम में झारखंड के पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। साथ ही जेसीसी सीजीएल नागपुरी भाषा का फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे इस मैगजीन में। आगे जब आप देखते हैं नेक्स्ट पेज में तो आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हैं मिलेंगी जो झारखंड में कभी भी लाई नहीं गई है। ठीक है, यानी कि झारखंड का कोई भी करंट जो मंथली मैगजीन अभी तक लॉन्च नहीं किया गया, जो मात्र स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा बहुत ही मेहनत करके लॉन्च किया गया, आप एक बार ज़रूर इसको पढ़ें। देखिए ये मैगजीन आपको डे बाय डे वन लाइनर आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। फिर आगे आप देखते हैं कि देखिए पारसनाथ चर्चा में क्यों है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल यहाँ पे छापा गया है और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे अभी मैं तुरंत आपको कराऊंगा, 15-20 क्वेश्चन है। फिर आगे आप देख सकते हैं झारखंड में खेल कूद, झारखंड का राज्य व्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए हैं वही सब क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं ताकि आपको अनुभव हो कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड का भूगोल, झारखंड की कला संस्कृति से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षेत्रीय भाषा में देखते हैं कोरठा विशेषांक में कि कोरठा में आपका किस टाइप से क्वेश्चन आने का चांसेस है। आगे इसमें शिवनाथ प्रमाणिक की जीवनी के बारे में भी इसको दर्शाया गया है। ठीक है, कोरठा लोकोक्तियों के बारे में भी दर्शाया गया है। क्षेत्रीय भाषा नागपुरी विशेषांक इसके बारे में भी बहुत सारे जानकारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या, करंट अफेयर्स रिवीजन, जो आपका एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले का भी करंट अफेयर पूछा जाता है, इसलिए हमने एक पेज जो है पिछले साल का करंट अफेयर को रिवीजन के तौर पर रखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं जॉब। आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ऐसे जॉब या फिर ऐसे नोटिफिकेशन के बारे में पता भी नहीं होता है कि आपके जिला अंतर्गत आपके प्रखंड के अंतर्गत में बहुत सारी वैकेंसियां निकाली जाती हैं, लेकिन आपको पता नहीं रहता है। तो उसको देखते हुए हमने क्या किया है, जॉब अलर्ट या फिर एडमिशन अलर्ट नोटिफिकेशन जो है एक पेज में किया गया है। तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि आपके ज़िले में या फिर आपके प्रखंड में या फिर आप झारखंड राज्य में कौन कौन से इस मंथ में जो है जॉब अलर्ट आया है, कौन कौन से नोटिफिकेशन आए हैं, किसके लिए आप एलिजिबल हैं, किसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, इस मैगजीन में। तो आइए अब हम लोग जो है आर्टिकल में जो रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेपीएससी या फिर जेएसएससी एग्जाम में पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इको सेंसिटिव जोन मानव जनित गतिविधियों को कम करने के लिए किस रूप में कार्य करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शॉक ऑब्जर्वर। शॉक ऑब्जर्वर क्या है दोस्तों, शॉक ऑब्जर्वर एक तरह का डिवाइस होता है जो किसी भी आपका मशीन में लगता है तो उस मशीन में जो गड़बड़ियाँ उत्पन्न होती है उसको वो कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, जो भी गड़बड़ियाँ वहाँ पे आपके कोई भी ऐसी अनैतिक गतिविधियाँ होती है उसको कम करने की कोशिश कौन करता है, शॉक ऑब्जर्वर। उसी तरह इको सेंसिटिव जोन जो होता है वो राष्ट्र पार्क या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य के अगल बगल में 10 किलोमीटर एरिया में होता है, जो क्या करती है उस राष्ट्र पार्क यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य का जो वातावरण पर्यावरण को क्या करता है, ये संरक्षित करने का बहुत हद तक प्रयास करता है और मानव गतिविधियों को उस क्षेत्र में जाने से रोकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो गिरिडीह जिले में। पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, संवेद शिखर। पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है, तो 1365 मीटर और फीट में बात किया जाए तो 4478 फीट। पारसनाथ का नाम किस जैन तीर्थंकर के नाम पर पड़ा है, तो 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ के नाम पर क्या पड़ा है, पारसनाथ पड़ा है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, पारसनाथ पहाड़ 24 जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। यानी कि पारसनाथ पहाड़ में 24 जैन तीर्थंकरों में से कितने
तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई तो 20। स्थानीय संथाल लोग इस पहाड़ को किस देवता के रूप में पूजा करते हैं तो मरांगबुरु के रूप में इसको पूजा करते हैं, जिसको पहाड़ देवता भी बोला जाता है। संथाल जनजाति के द्वारा वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर इस क्षेत्र में कौन सा शिकार त्यौहार मनाया जाता है तो सेंद्रा। वर्तमान में भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है तो भूपेश यादव हैं। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी तो 1984 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखते हैं कि पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी तो 1984 में हुई थी। किस तिथि को भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक गजट जारी कर पारसनाथ पहाड़ को वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया तो केंद्र सरकार के द्वारा कब किया गया था 2 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 3 के उप धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की किस धारा के तहत पारसनाथ पहाड़ क्षेत्र के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया है तो ये हो गया आपका क्या धारा 5 के तहत जो है एक निगरानी समिति का गठन किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा जब निर्देश जारी किया गया कि जो भी गजट नोटिफिकेशन वगैरह जो कि पहले लागू किया गया था उसको प्रतिबंधित कर दिया गया और बहुत सारे ऐसे अनैतिक गतिविधियों को भी प्रतिबंधित किया गया। साथ ही एक निगरानी कमेटी की भी स्थापना की गई जिसमें जैन धर्म से आपका 2 लोग और आपका जनजातीय समुदाय यानी कि आदिवासी धर्म से 1 लोगों को उस निगरानी कमेटी में रखा गया है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या कि क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा गठित निगरानी समिति में जैन समुदाय तथा आदिवासी समुदाय के कितने सदस्य होंगे तो जैन समुदाय से 2 और आदिवासी समुदाय से 1 होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत संरक्षित क्षेत्र के कितने किलोमीटर तक का अधिसूचित क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन के रूप में जाना जाता है तो 10 किलोमीटर, मिनिमम 10 किलोमीटर। उसके बाद आगे महत्वपूर्ण हो तो 10 किलोमीटर से अधिक भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 झारखंड सरकार किसके सहयोग से दिल्ली में 23 जुलाई 2022 को झारखंड पर्यटन नीति 2021 की मेजबानी किया तो फिक्की की मदद से किया था। क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखते हैं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिनियमित किया गया था जो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान करता है तो अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 253। क्वेश्चन नंबर 17 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य यानी कि प्रत्येक राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा कौन प्रत्येक राज्य तो अनुच्छेद 48 का ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक नागरिक पर्यावरण की रक्षा करेगा तो अनुच्छेद 51 का क यानी कि 51 ए। इसके साथ साथ 1-2 क्वेश्चन और हैं दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है कि पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण किस क्रम में हुआ है तो विंध्याचल क्रम के चट्टान के टाइम क्या हुआ है पारसनाथ का निर्माण हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण किससे हुआ तो पायरोक्सी ग्रेनाइट से हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पारसनाथ पहाड़ी के बगल से कौन सी नदी गुजरती है तो बड़ाकर नदी गुजरती है। ठीक है। जय हिंद जय भारत।